सबसे पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ से करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। यानी कि यहां पर बाकायदा याचिका को दायर किया गया है। शराब, कोयला, महादेव सट्टा ऐप में नाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका यहां पर लगाई है और जिसकी सुनवाई सोमवार को होनी है। और उन्होंने याचिका में इस बात की मांग की है कि उन्हें इन तमाम मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार ना किया जाए और जांच में वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सहयोग करने का उनको अवसर भी दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस तरह से उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है, उसी तरह से उन्हें भी निशाना अब बनाया जा सकता है, यानी कि टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आशंका तो यह भी जाहिर की है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है और ये याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियां, जिनमें ईडी, ईओडब्ल्यू के साथ ही कई अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों ने संबंधित मामलों की जांच को तेज कर दिया है। और इससे पहले शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा ने भी सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हुए इसी प्रकार की एक याचिका को दाखिल किया था। आपको बताते चले कि जेल में बंद उनके बेटे चैतन्य बघेल की भी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और जिसकी भी सुनवाई सोमवार को ही होना है। चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि ना तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी की एफआईआर में दर्ज है, इसके साथ ही और ना ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए। तहसीन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर किया है और उन्होंने कहा है कि वेंडेटा के यानी कि प्रतिशोध की यहाँ पे राजनीति की जा रही है, इसके अगेंस्ट उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए याचिका दायर की गई है। क्या लगता है कल सुनवाई होना है, क्या राहत मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो घोटाले हुए पूर्ववर्ती सरकार में और जब मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल थे उस समय, और इतने बड़े बड़े घोटाले और इतने बड़े बड़े जो जांच एजेंसियों के द्वारा सामने आया कि इसमें कई तरह के आईएएस इसमें गिरफ्तार हुए, कई कारोबारी कांग्रेसी नेता इसमें गिरफ्तार हुए, तो उसमें जो चार्जशीट पेश हुई है, यहाँ आपको बता दें, चाहे वो ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो या कोई भी एजेंसी हो, उसने जब चार्जशीट पेश की है कोयला, आबकारी या किसी भी घोटाले की, उसमें इस बात का उल्लेख ये किया गया है कि या तो जो कुछ पैसे जो है घोटाले के भिलाई के कई कद्दावर नेताओं को पहुंचाया गया। हालांकि उसमें जो चार्जशीटों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भूपेश बघेल ही है या कोई XYZ जो भी थे, तो उसमें इस तरीके के तथ्य सामने आए। इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज हुई उनमें जरूर भूपेश बघेल का नाम कई एफआईआरों में रहा। नहीं, यही बात तो तहसीन, यही बात तो यहाँ पे भूपेश बघेल भी कह रहे हैं और साथ ही जो चैतन्य बघेल की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें भी इसी बात का जिक्र है कि किसी तरह से एफआईआर में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। और भूपेश बघेल तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि जो एफआईआर हुई हैं एजेंसियों की, उनमें भूपेश बघेल का नाम है, कई एफआईआरों में है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो है इतने दिन बाद उन्होंने क्योंकि अभी जो जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की है और उसके बाद उनके बेटे समेत जो उनके सहयोगी विजय भाटिया थे या कई आईएएस उनको गिरफ्तार किया। तो यहाँ पे एक बात आपको और बता दें कि पिछले दिनों जो रायपुर माननीय न्यायालय है, चाहे वो ईडी का हो चाहे वो ईओडब्ल्यू का विशेष न्यायालय हो, वहाँ पे कुछ ऐसे बयान हुए हैं जिसके आधार पे इस बात की आशंका उनको लग रही है कि उन पर कोई भी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है। तो उसके चलते इन्होंने जो कह सकते हैं कि दो रिट जो पिटीशन जो इंटरिम बेल के नाम से लगाई हैं, जो जिसमें कह सकते हैं कि 299, 301 और 303 नंबर की जो WP है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है, वो भूपेश कुमार बघेल के नाम से लगी हुई है। इसके अलावा 299 नंबर की WP जो है वो चैतन्य बघेल के नाम से, और ये इन तीनों को जो WP लगी हैं
इनको सोमवार को के लिए इनको लिस्टिंग किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि सोमवार को अगर जो कह सकते हैं ठीक कि है। सुनवाई अब हालांकि होती अब है। देखना सोमवार को ही ये पता पड़ पाएगा कि आखिर याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और क्या उन तमाम दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट सहमति जाहिर करते हुए, मानते हुए इनको या मतलब इनकी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाता है। या तमाम चीजें आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।